हेलो एवरीवन, हम हैं अमृतधारा हॉस्पिटल से और आज का फेसबुक लाइव है ऑन प्लास्टिक सर्जरी। आज हम हैं डॉक्टर साहिल सिंगला के साथ जो हमें बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, जैसे डायबिटिक फुट क्या होता है, क्यों होता है और उसका क्या ट्रीटमेंट है। फिर कई तरह के ज़ख्म होते हैं, जो वूंड्स होते हैं जो हील ही नहीं हो रहे हैं, तो वो क्यों हो जाते हैं और उसका हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, हम ये भी जानेंगे। और ऐसे ही हम आज बेड सोर्स के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ फोटोग्राफ्स। ये फोटोग्राफ्स हैं जो हमारे पास आई हैं पेशेंट से, जिन पेशेंट्स को कुछ प्रॉब्लम होती है, वो जानना चाहते हैं कि इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो ये हमारे पास 3 फोटोग्राफ्स आई हुई हैं पेशेंट्स की। तो अब हम डॉक्टर साहिल सिंगला से पूछते हैं कि व्हाट इज दिस, कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और इसका कैसे ट्रीटमेंट होगा। Hello, good afternoon. I'm Dr. Sahil Singla. I'm a plastic surgeon at Amritdhara Hospital. Today we are going to discuss about diabetic wounds, non-healing wounds and bed sores. This is the first photograph shown by the patient. Actually, this is a case of diabetic foot. Yeah, as you are seeing that there is a black patches over the foot area. So these are the diabetic foot wounds. They are basically due to the uncontrolled diabetes, the patients who are having a long standing diabetes, and there might be some history of trauma also, कि चोट लगने के बाद किसी को ऐसा जख्म बन गया और वो भर नहीं रहा। क्योंकि अगर किसी को डायबिटीज़ है और शुगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहती उनकी, तो उस केसेस में चोट लगने के बाद ऐसे घाव बन जाते हैं। ये एक अलग पेशेंट है, इनको भी डायबिटीज़ थी। और ये जो आप ब्लैक पैच देख रहे हैं लेग के ऊपर, ये ब्लैक पैचेस बेसिकली ये स्किन हमारी ऊपर से काली पड़ गई है, ये बेसिकली इन्फेक्शन के कारण काली हो जाती है। ये इसमें पेशेंट को इस वाले मरीज को भी लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ है, ये इंसुलिन ट्रीटमेंट पे था, इसका एक बार एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद इतना बड़ा घाव बन गया है जो कि 3 से 4 महीने हो गए और भर नहीं रहा है। तो ये भी एक और डायबिटिक वुंड का केस है, डायबिटिक फुट का केस है। ये एक और पिक्चर है, एक पेशेंट ने भेजी है हमें। इसके आप देखेंगे तीसरी उंगली काली पड़ी हुई है और इसके पैर के अंदर अंगूठा नहीं है। पेशेंट ने हमें बताया कि शुगर के कारण इसने पहले कहीं दिखाया था और डॉक्टर ने बोला है कि आपका अंगूठा काटना पड़ेगा, तो इसने पहले कहीं अपनी बाहर सर्जरी कराई है। उसके बाद हमारे पास ये आया है और ये कह रहा है कि हमारी तीसरी उंगली भी इसकी 1.5 से 2 महीने से ऐसे काली हुई है। हमने इसकी हिस्ट्री से जाना कि इसको डायबिटीज़ है, इसको 3 से 4 महीने से डायबिटीज़ है और ये कंट्रोल नहीं है, डिस्पाइट कि ये पूरी ट्रीटमेंट भी ले रहा है। तो इसको एक चोट लगी थी 6 महीने पहले, उसके बाद इसका बड़ा अंगूठा कट गया था, उसके बाद फिर ये दोबारा से इसको चोट लगने के कारण तीसरी उंगली काली पड़ गई है। तो ऐसे कुछ केसेस हमने देखे जो कि डायबिटिक फुट के हैं। अब आज मैं आपको बताऊंगा ये डायबिटिक फुट होता क्यों है, इस पर वुंड कैसे बन जाते हैं, ये सब चीज़ें। सो बेसिकली डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ है जिससे शुगर की बीमारी होती है, शुगर अनकंट्रोल रहती है, शुगर नॉर्मल नहीं रहती। नॉर्मल शुगर लेवल बॉडी में होता है 100 से 110। अगर खाली पेट किसी मरीज की शुगर 150 से ज़्यादा आ रही है और वो लंबे समय से ऐसे ही चल रहा है, तो उसको शुगर की जांच अवश्य करानी चाहिए। तो ये घाव बनते कैसे हैं? अब ये किसी पेशेंट को चोट लग गई, चाहे वो रोड साइड एक्सीडेंट हो जाए या जलने के कारण हो गया है या कोई चलते चलते कोई दरवाज़ा लग गया पैर पे, तो उसके वजह से ये जख्म बनते हैं। और जैसे ये जख्म बनते हैं तो ये आप ये बोलेंगे ये हील क्यों नहीं होते? ये हील इसलिए नहीं होते क्योंकि जिस पेशेंट के अंदर शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होते तो वो हील नहीं होता है, क्योंकि शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होगा तो बैक्टीरिया उस घाव पे एक्ट करते हैं और शुगर के कारण जब उनको शुगर ज़्यादा होती है बॉडी में तब वो वुंड हील नहीं होता है। तो अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज सबसे पहले ये है, अगर आपको ऐसी कोई वुंड है, जो अगर शुगर है और वुंड ऐसे होते हैं, तो सबसे पहले तुरंत अपने हॉस्पिटल में जाइए और अपने सर्जन से जाके मिलिए। वहाँ पे शुगर जांच करानी पड़ती है, फिर इसकी बायोप्सी होती है किसी किसी केसेस में, उसके बाद इसका ऑपरेशन होता है।
ऑपरेशन पहले इसको हम ड्रेसिंग से थोड़ा ठीक करते हैं, उसके बाद ये, क्योंकि इसमें स्किन लॉस होता है, आज जैसे आपने देखा कि उसमें ब्लैक पैचेस थे, तो ब्लैक पैचेस को हटाया जाता है और नया स्किन लाया उसके अंदर, उसके बाद ऑपरेशन होता है और फिर नया स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं, उसको हम कहते हैं स्किन ग्राफ्टिंग। यानी कि पहले घाव की साफ सफाई होती है, उसके बाद स्किन ग्राफ्टिंग होती है। तो ये जो हमने अभी केस देखे, ये सारे डायबिटिक वुंड कहते हैं, डायबिटिक फुट कहते हैं, डायबिटिक अल्सर कहते हैं। सो बेसिकली जो डायबिटिक वूंड होता है उसमें कोई इंजरी होती है टू अ डायबिटिक पर्सन विच डज नॉट हील, जिसकी वजह से ये डायबिटिक वूंड बन जाता है। तो इससे बचने के लिए कोई क्या कर सकता है, इसका क्या ट्रीटमेंट है? देखिए, अगर आपको शुगर है और अगर आप चाहते हैं हमारे या आपके जख्म जो हैं, अगर आपको कोई चोट लग जाए और वो भर जाएं, तो इसके लिए आपको अपनी शुगर लेवल कंट्रोल करनी होगी। शुगर लेवल एज पर यूर फिजिशियन एडवाइस, चाहे वो इंसुलिन से हो रही है, चाहे वो टैबलेट से हो रही है, लेकिन इसमें आपको शुगर लेवल एकदम विद इन अ नॉर्मल रेंज कंट्रोल करना होगा। और अवॉइड करिए कोई चोट लगने या कोई चोट ना लगे चलते हुए या किसी चीज़ से। तो यही इसका है। और अगर आपको कोई ऐसे हो जाता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से जाके मिलिए और आगे उसका इलाज करिए। तो जैसे कोई डायबिटिक फुट है जो हमने इतने सारे देखे, तो ऐसा अगर पेशेंट आपके पास आता है तो प्लास्टिक सर्जरी में इसका क्या ट्रीटमेंट है? देखिए, प्लास्टिक सर्जन ही डायबिटिक फुट को ज़्यादा बेटर ढंग से ट्रीट करता है। उसका रीज़न ये है कि इन केसेस ये तो लंबे वुंड होते हैं, इनको पहले डिब्राइडमेंट यानी कि उसकी साफ सफाई करनी पड़ती है। उसके बाद किसी भी पेशेंट को ग्राफ्टिंग चाहिए होती है। अब ग्राफ्टिंग क्या है? ग्राफ्टिंग इज अ स्किन ग्राफ्टिंग। हम स्किन, पेशेंट की स्किन लेके उस पे नई स्किन लगाते हैं, इसको हम स्किन ग्राफ्टिंग बोलते हैं। और ऐसा नहीं कि खाली ग्राफ्टिंग से पेशेंट ठीक हो जाता है, कई बार ग्राफ्टिंग की बजाय फ्लैप चाहिए होता है पेशेंट को। फ्लैप क्या है कि एक मांस का टुकड़ा लेके वहां पे लगाना होता है, क्योंकि कई बार जो जख्म बहुत गहरे होते हैं, कई घाव में हड्डी भी दिखती है, तो उन केसेस में ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं है, उसमें फ्लैप ही लगता है ताकि वो पेशेंट जो है उसका घाव ठीक हो जाए। सो बेसिकली जब भी किसी को डायबिटिक वूंड होता है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कंट्रोल योर शुगर्स। आपको शुगर लेवल्स मेंटेन करने होंगे और उसके बाद में एक प्लास्टिक सर्जन आपकी स्किन ग्राफ्टिंग करके उस वूंड को हील कर सकते हैं। क्या ये जो आपकी सर्जरी होगी, जो आप स्किन ग्राफ्टिंग करेंगे, उसके पहले भी शुगर लेवल्स कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, या कुछ ज़्यादा शुगर होने पर भी ये ग्राफ्टिंग पॉसिबल है? देखिए, ग्राफ्टिंग से पहले शुगर लेवल हम चाहते हैं कंट्रोल हो जाए, बट अगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल तब हम ग्राफ्टिंग नहीं करते। अगर थोड़ी बहुत ज़्यादा है शुगर तो हम उसमें ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग से पहले कुछ जांचें होती हैं, यानी कि एक वूंड स्वैब होता है, उसमें हम घाव के अंदर से एक जांच लेते हैं, उसमें से हम देखते हैं कि क्या इसमें ये हील क्यों नहीं हो रहा है। पहले जांचों के बाद हम पेशेंट की शुगर लेवल चेक करते हैं, बस फिर उसके बाद सब ठीक होने के बाद तब हम ग्राफ्टिंग करते हैं। सो बेसिकली आपको कुछ हद तक अपने शुगर लेवल्स कंट्रोल करने ही पड़ेंगे, उसी के बाद ग्राफ्टिंग पॉसिबल है। अदरवाइज टेक केयर एंड ट्राई करिए कि कोई वूंड ना हो अगर आप डायबिटिक हैं। नेक्स्ट केस जो हम डिस्कस करेंगे वो भी एक वूंड ही है। दिस इज़ ऑल्सो अ वूंड जो हील नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर साहिल प्लीज़ इसे देखिए एंड बताइए कि इसका क्या रीज़न है। देखिए, ये वूंड जो है पैर के ऊपर वाले हिस्से पे है और आसपास की स्किन भी बिल्कुल ही लाल हुई पड़ी है। तो ये वूंड पेशेंट के मुताबिक उसको 3-4 महीने पहले चोट लगी थी और उसके बाद इसको एक बार, उससे 10 साल पहले इसको शायद जला भी है और 3-4 महीने पहले चोट भी लगी है। शुगर तो है ही है, लेकिन मैं ऐसे वूंड को कहूँगा अगर कोई लंबे समय से वूंड ऐसा होता है तो उसमें हमें पहले वूंड की एक टुकड़ा लेके उसकी जाँच करनी चाहिए, क्योंकि कई बार इन वुंड में कैंसर की शिकायत भी बनती है अगर लंबे समय से रहें तो अगर ऐसा कभी कोई घाव है तो हमें उसकी प्रॉपर उसकी जांच होनी चाहिए। उसमें पीस लेना पड़ता है, फिर वो टेस्टिंग के लिए जाता है और हो सकता है कि ये डायबिटिक वुंड ही हो सकता है कि कोई कैंसर ना हो, बट हमें सारा कुछ रूल आउट करना पड़ता है। तो इस केस में भी क्या ट्रीटमेंट आपका, जैसे अगर इफ़ इट इज़ नॉन कैंसरस, तो क्या इसका भी ट्रीटमेंट वैसा ही होता है स्किन ग्राफ्टिंग का जैसे कि डायबिटिक वूंड में होता है, या कुछ और है? अगर ये वूंड नॉन कैंसरस आता है बायोप्सी रिपोर्ट पे तो हम इसकी साफ सफाई करके ड्रेसिंग्स करके उसके बाद हम इसको ग्राफ्टिंग करते हैं।
ग्राफ्टिंग ही, अब इस वाले केस में तो ग्राफ्टिंग ही इज द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज इसमें कोई हड्डी नहीं दिख रही है, ये तो स्किन इसका लॉस है, नीचे मसल मतलब यानी कि मांसपेशियों के ऊपर ही है घाव। तो इसमें ऐसे केसेस में ग्राफ्टिंग ही की ज़रूरत होती है सिर्फ। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इवन इन नॉन हीलिंग वूंड ये भी एक तरह का हो सकता है डायबिटिक वूंड ही हो, और अगर डायबिटिक वूंड नहीं है तो ये हो सकता है कैंसरस हो। डिपेंड करता है बायोप्सी रिजल्ट्स पर, जो वूंड के लेके आप एक लैब में इन्वेस्टिगेट कराते हैं और उसके बाद में आपको पता चलेगा और उसी से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी पता चलेगा। अब हम थर्ड केस की बात करते हैं जो हम आज लेने वाले हैं, जो बहुत समय तक लेटे रहते हैं पेशेंट्स, या जो उनको कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है या वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं एंड वो बहुत टाइम उनका बेड पर लेटे वाना होता है, उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसको कहते हैं बेड सोर। आइए जाने इसके बारे में। देखिए, ये पेशेंट को बेड सोर है। अब आप, ये बेड सोर क्या होता है? बेड सोर वो होता है कि जो मरीज लंबे समय तक बेड से हिल उठ नहीं सकता, यानी कि किसी पेशेंट को पैरालिसिस हो गया है, या किसी को बैक में इंजरी हुई थी, या रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, वो पेशेंट चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते हैं, वो लंबे समय से बेड पे रह रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट जब लेटे रहने से बैक में, फुट के अंदर, सिर के नीचे ये घाव बन जाते हैं, इसको बोलते हैं बेड सोर्स। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ बेड सोर आपके कमर के नीचे वाले हिस्से में ही बनेंगे, जैसे इस मरीज में तो नीचे वाले हिस्से पे बने हैं। नॉर्मली 2 या फिर 3 साइट होती हैं, मोस्ट कॉमन साइट होती हैं बेड सोर्स की। पहला होता है सिर के नीचे, दूसरा होता है कमर के नीचे, और तीसरा होता है पैर के ऊपर वाले हिस्से में, जिसको कहते हैं सोल के ऊपर वाले हिस्से में। तो इसको तो लंबे समय से लेटे रहने से जो घाव बनते हैं उसको बोलते हैं बेड सोर्स। ओके, सो जो लास्ट केस आज हम डिस्कस करेंगे वो ये हैं, कुछ पेशेंट्स ने हमें कुछ फेस की अपनी फ़ोटो देखी है। देखिए डॉक्टर साहिल, सो ये जो है, ये 2 जो हमारे पास फोटोग्राफ्स आई हैं, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि ये क्या डिपिक्ट करती हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। देखिए, ये पेशेंट को देख के ऐसा है कि इसमें जो काले लीजन्स हैं इसके आंख के नीचे और इसमें जो है आंख के साइड में है, ये नॉर्मली जैसे पेशेंट की जो हिस्ट्री आई है हमारे पास, वो 6 महीने 8 महीने से है मरीज को ये दिक्कत। तो इसमें इसको देख के लग रहा है कि इसको एक स्किन कैंसर है। मैं इसको स्किन कैंसर, अब आप कहेंगे कि अगर किसी को निशान हो तो ऐसे स्किन कैंसर होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर किसी मरीज की लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री है, यानी कि 8 साल, 1 साल या 2 साल या 6 महीने से है घाव जो भर नहीं रहा हो, और जो काले लीजन्स हों ऐसे फेस के आसपास हों, तो हो सकता है ये कैंसर हो। तो हमें इसकी जांच कैसे होती है? इसकी हमें बायोप्सी लेनी पड़ती है। बायोप्सी के बाद इसकी रिपोर्ट आती है। अगर उसमें कैंसर आता है तब इसको निकाल के फिर हम इसका चेहरा दोबारा से नया, जहाँ पे घाव बनता है वहाँ पे नया मांस लगा के या नया स्किन लगा के हम इसको नॉर्मल करते हैं। तो ये एक प्लास्टिक सर्जरी का काफ़ी अच्छा, ये काफ़ी ऐसे पेशेंट्स काफ़ी प्लास्टिक सर्जन ट्रीट करते हैं कि ये स्किन कैंसर जिसको कहते हैं। तो स्किन कैंसर के टाइप बहुत ज़्यादा होते हैं। नॉर्मली हमारे देश में 3 तरह के स्किन कैंसर सबसे कॉमन होते हैं। पहला होता है बेसल सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कैंसर, दूसरा होता है स्क्वैमस सेल कैंसर, एंड तीसरा होता है स्किन कैंसर, जिसको हम स्किन कैंसर के रूप से ही जो हम मानते हैं, जिसको हम सन रेस या सन एक्सपोजर कैंसर भी कहते हैं। तो हमें इसका, अगर आपको कोई ऐसी डिजीज़ लगे या कोई लीजन लगे जो आपका भर नहीं रहा हो, या कोई काले धब्बे लगे चेहरे पे, तो तुरंत अपने हॉस्पिटल में जाके प्लास्टिक सर्जरी टीम से जाके मिलिए, या हमारे हॉस्पिटल में आइए। हम पूरा इसका स्किन कैंसर का इलाज कर रहे हैं, अमृतधारा हॉस्पिटल करनाल। धन्यवाद। तो बेसिकली मेरा एक सवाल है कि जो लीजन्स हैं, आपने बताया कि इसमें बायोप्सी की जाएगी, तो बायोप्सी रिजल्ट्स अगर कैंसरस निकलता है तो भी क्या आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या बायोप्सी रिजल्ट्स में कैंसरस नहीं निकलता है तभी आप ट्रीट करेंगे? नहीं, हम बायोप्सी लेते हैं, चाहे वो कैंसर हो चाहे नहीं हो, हम दोनों तरह से ट्रीट करते हैं। कैंसर होगा जब भी हमें ट्रीट करना है, नहीं कैंसर निकला जब भी हम ट्रीट करते हैं। बस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में चेंज हो जाता है। अगर कैंसर निकलता है तो उसमें हमें स्किन का मार्जिन ज़्यादा निकालना होता है ताकि वो दोबारा ना आए, और अगर ये कैंसर नहीं निकलता तब हमें इसको सिर्फ इसी को निकाल के हमें इसको ठीक करना होता है। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहिल। तो आज हमने काफ़ी कुछ जाना डायबिटिक वूंड के बारे में, नॉन हीलिंग वूंड के बारे में, बेड सोर्स के बारे में और स्किन कैंसर के बारे में।
और अगर किसी भी पेशेंट को और कोई क्वेरी है या कोई अपने आप को दिखाना चाहता है तो डॉक्टर साहिल इज़ अवेलेबल at Amritdhara My Hospital. Please contact us, book an appointment, and you can meet him. Thank you.